प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं बीएन राजपूत, मेरे YouTube चैनल बीएन सर मैथ्स पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने पहले वाले वीडियो में जो प्यार और विश्वास दिया, मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच सभी प्यारे विद्यार्थियों के अच्छे कमेंट्स। और दोस्तों, फिर भी यदि कोई कमी रह रही है तो प्लीज सुझाव मुझे जरूर बताएं। मैं YouTube पर लाइव आने का टाइम आपको बता रहा हूं, अभी भी काफ़ी विद्यार्थियों को मालूम नहीं है। तो YouTube पे मैं सायंकाल 6 बजे याद रखना, रोज मैं लाइव आऊँगा, रोज आपकी स्टडी करवाने के लिए आपके घर बैठे ऑनलाइन क्लास दूंगा। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा और इतना सा कर्तव्य आपका ये प्यार सदा बना रहे। दोस्तों, इस प्यार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, मेरी पहचान सिर्फ आप हो। यदि आपने मुझे पूरा साथ दिया, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस कदम से डगमग कर सकती है। तो प्लीज एक बार सभी विद्यार्थी शेयर कर दे वीडियो को, ताकि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं। और अच्छा लगा होगा आपको, कैलकुलेशन में आपके में सुधार आया होगा। आज मैं कैलकुलेशन की सेकेंड वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं, तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैलकुलेशन और ज्यादा फास्ट आपको कैसे करनी है। तो देखिएगा, आज की शुरुआत में फर्स्ट ट्रिक से कर लेता हूं। अच्छा, ये ट्रिक आप लोगों को मैं ये भी बता रहा हूं साथ के साथ ही साथियों, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती है। एग्जाम में डायरेक्टली आप लोगों से ये नहीं पूछे जाएगा कि इनका गुणनफल क्या होगा। बट आप लोग जब भी मैथमेटिक्स पढ़ते हो, पढ़ किसके लिए रहे हो, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आपका फास्टली आपका आंसर आना चाहिए। दोस्तों, हल तो हर कोई विद्यार्थी करता है, महत्वपूर्ण बात होती है कम समय में अधिक क्वेश्चनों को टच करना और सही राइट आंसर करना। बस ये एक विद्यार्थी की पहचान बन जाएगी, फिर आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। तो साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा 100 के आसपास की संख्याओं को कैसे गुणा करेंगे। 100 के आसपास की संख्याओं को गुणा करना। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम चल गया होगा, मैंने टारगेट क्या लिया है, 100 के आसपास। इसके आसपास का मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा और इससे थोड़ा सा कम। अब आप लोग सभी जानते हैं कि मैंने आधार क्या माना, मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं, 100 से। तो मैंने आधार क्या माना, 100, बेस क्या माना मैंने, 100, और ये बात मैंने नीचे लिख दी। अब मुझे गुणा कैसे करना है, मैं कोई बात नहीं बताऊंगा, सीधा एग्जांपल पे आप लोगों को लेके आ रहा हूं। आपके मन में ये आ रहा होगा कि 100 के आसपास का मतलब क्या हो गया। 100 के आसपास का मतलब हो गया 102, 104, 105, 108, 110, 96, 94, 90, 85। इनको फास्टली कैसे गुणा करते हैं, तो देखना दोस्तों, सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा। मैं पहले उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं और 5 सेकंड मैंने हाईएस्ट बताई है। अच्छा, क्वेश्चन हल करने का तरीका देखना आप लोग। एक महान दार्शनिक हुए थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि मुझे एक पेड़ काटने को दिया जाए और 10 घंटे यदि पेड़ काटने को मिले तो मैं 9 घंटे तक केवल कुल्हाड़ी को घिसूंगा और 1 घंटे में ही पेड़ काटूंगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ साथियों, कि मेहनत का काम केवल आपको कम करना है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, सॉफ्ट वर्क करना है, मेहनत नहीं करनी है। जितनी भी ताकत है वो केवल पहले क्वेश्चन में लगा दीजिएगा, बाकी के क्वेश्चन आप लोग 2-2 सेकंड में उत्तर लेके आओगे। और आप इस क्वेश्चन में जब तक समझ में नहीं आए यस मत करना, और समझ में आ जाए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताना। मैं इस क्वेश्चन से आगे तभी बढ़ूंगा जब आप 100% सेटिस्फाई हो जाओगे। तब पहली बात तो 100 के आसपास की संख्या है, इनको गुणा कैसे करेंगे। दोस्तों, मैं कंपेयर करूंगा 100 से, क्योंकि मैंने आधार क्या माना है, 100 से तुलना कीजिएगा। दोस्तों, ये कितना ज्यादा है, 4, और ये कितना ज्यादा है दोस्तों, 6। अच्छा, ये कितना ज्यादा है, 6, 4, और ये कितना ज्यादा है, 6। इनको आप लोग मैथमेटिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं विचलन। इनको क्या बोलते हैं, विचलन। सबसे पहले, अब मैंने केवल कंपेयर किया है, अब गुणा करना मैं आपको अब सिखा रहा हूं। थोड़ा कोशिश करना बात को समझने की, और एक ही क्वेश्चन को मैं 3 बार रिपीट करूंगा, लेकिन आगे के क्वेश्चनों में ये उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि 2-2 सेकंड में आपके जवाब आने चाहिए। दोस्तों, साथियों, सुनिएगा,
कैसे इसका गुणा करना है। सबसे पहले करते हैं विचलनों का गुणनफल। सबसे पहले क्या करते हैं, विचलनों का गुणनफल। ये आ जाएगा आपका 6 चौको 24, और इसके बाद में तिरछा जोड़ते अथवा घटाते हैं। जोड़ेंगे कब, जब प्लस का चिन्ह है, घटाएंगे कब, जब माइनस का चिन्ह है। जिसका सीधा हाथ चलता है यूं कर दो, जिसका उल्टा चलता है यूं कर दो। और आप में से कोई बिरले ही हो कि दोनों हाथ चलते हैं, तो आप चाहो तो 104 में 6 जोड़ दो या 106 में 4 जोड़ दो। बात एक ही है दोस्तों, 104 में 6 जोड़ूंगा तो ये आपका आ गया 110। एक बार पुनः मैं सभी विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको बोला कि मैं इस सवाल को 3 बार रिपीट करूंगा, लेकिन आगे के 3 क्वेश्चन 2-2 सेकंड में आप लोगों को जवाब देने हैं। वो कब है पॉसिबल, जब आप इस क्वेश्चन को 100% समझ जाएंगे तब। अभी मुझे एक बार समझाया, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर दूसरी बार रिपीट करूंगा, फिर आपके समझ में आ जाए तो कमेंट्स में जरूर मुझे लिख के बताएं कि सर हमारे समझ में आ गया, यस आप आगे बढ़िए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। साथियों मैंने क्या बताया, टाइटल आपका क्या है, 100 के आसपास की संख्याओं को गुणा करना। तो 100 के आसपास की संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने आधार क्या माना, 100। मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं, 100 से। 100 से तुलना कर रहा हूं। आइए साथियों, मैंने लिखा 104 गुणा 106, तो आप 100 से तुलना कीजिएगा। 100 से कितना ज्यादा है, 4। ये 100 से कितना ज्यादा है, 6। इनको मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं विचलन, और विचलन का मतलब होता है दूरी। 100 से कितनी दूरी पर है साथियों, 4। ये 100 से कितनी दूरी पर है, 6। अब गुणा करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों रखते हैं विचलनों का गुणनफल। 6 चौको 24, सबसे पहले विचलनों का गुणनफल। और प्लीज यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये बात सुने हुए आपको बहुत दिन हो गए होंगे रेलवे स्टेशन पर, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपकी याद ताजा कर रहा हूं। लॉकडाउन में आप भूल गए होंगे, आप बहुत बार रेलवे स्टेशन पर जब भी जाते हैं तो एक आवाज आपको सुनने को मिलती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है, तो प्लीज यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जो विचलनों का गुणनफल आपने रखा है वो हमेशा हमेशा आधार में जितनी जीरो है उतने अंकों में होना चाहिए। आधार में कितनी जीरो दोस्तों, 2 जीरो, तो विचलनों का गुणनफल सदैव 2 अंकों में आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो आप लेके आएंगे, और यदि ज्यादा अंक आ गए तो आप लोग बोलोगे हासिल के। वो कैसे करते हैं अगले सवालों में आपके साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। अभी तो आप लोग केवल इस बात को समझेंगे कि सबसे पहले क्या रखते हैं, विचलनों का गुणनफल, और वो भी कितने अंकों में, 2 अंकों में। आगे 2 अंक, 104 में 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 110। आप चाहो तो यू जोड़ लो। ये दूसरी बार रिपीट कर दिया, और लास्ट अंतिम बार मैं तीसरी बार पुनः इसको रिपीट करना चाहता हूं। मैंने क्या बोला, 104 गुणा 106। सबसे पहले तुलना करेंगे 100 से, कितना ज्यादा है, 4। 100 से कितना ज्यादा है, 6। इसके बाद में विचलनों का गुणनफल 2 अंकों में रखना है। 6 चौको 24 रख दिया मैंने। फिर उसके बाद में तिरछा जोड़ेंगे, चाहे तो यू जोड़ दो, 104 में 6 जोड़ दो या 106 में 4 जोड़ दो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब प्लीज सभी विद्यार्थी कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। फिर आपको 2-2 सेकंडों में जवाब देना है। मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी जवाब दे पाते हैं। बताइएगा दोस्तों कि समझ में आया कि नहीं आया। फिर मैं किसी भी क्वेश्चन को बताऊंगा नहीं, आप लोगों से पूछूंगा। जल्दी से मुझे लिख के बताएं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो साथियों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने फिर प्रस्तुत कर रहा हूं, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सको। तो प्लीज सभी विद्यार्थी आंसर देने के लिए पेन कॉपी उठा के तैयार रहना। मैंने यहां लिखा 103 गुणा 108। जितना फास्टली हो सके, इतने जितना समय आपने लगाया उसकी बचत आप लोगों को इसमें करनी है। दोस्तों जितनी ताकत है उतनी लगा दीजिएगा। ये लीजिएगा, ये कितना ज्यादा 3, ये कितना ज्यादा 8, और ये कितना हो गया 8 3 24। दोस्तों 8 और 3 कितना हो गया 11, और यही आपका आंसर। एक बार मैं क्वेश्चनों के साथ, एग्जाम्पलों के साथ आप लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज आप लोग समझिएगा, एक ही क्वेश्चन में इतनी ताकत लगा दो कि बाकी के क्वेश्चन मुझे बने आप लोग हल कर सके। मैंने यहां लिखा 107 गुणा 100, कुछ भी आपकी जो मन मारी है वो लिख दीजिएगा। ये कितना ज्यादा दोस्तों 7, ये कितना ज्यादा 9, 9 7 63, ये मैंने लिख दिया यहां पे। और ये 9 और 7 कितने हो गए 116, ये मैंने आपको आंसर दे दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चौथा
क्वेश्चन फिर मैंने यहां लिखा 102 गुणा 102। दोस्तों कौन बताएगा? आप इसका वर्ग भी कर रहे हो, बताएंगे ये कितना ज्यादा 2, ये कितना ज्यादा 2 और ये 2 दूनी के 4, लेकिन 4 नहीं बोलोगे आप लोग, क्या बोलोगे? 0 4। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बात बोली, विचलनों का गुणनफल 2 अंकों में आना चाहिए। ये 0 4 आ गया। अब 102 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 104। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे। मैं 5वां उदाहरण फिर आपके सामने लेके आ रहा हूं, जल्दी से मुझे उत्तर देंगे। मैंने यहां लिखा 101 गुणा 101 और विदिन 5 सेकंड नहीं 2 सेकंड आपका जवाब। एक ज्यादा इन दोनों को गुणा करूंगा तो आपको मालूम होना चाहिए क्या आएगा? 01। अब आप में से कौन बताएगा? 101 में 1 जोड़ूंगा तो आपका आंसर क्या हो गया? 102। बहुत फास्टली आप लोग जो प्रोसेसिंग है उसको मनी मन में इतनी तीव्रता से कीजिएगा कि पड़ोसी देखकर ये हैरान हो जाए कि तू कर क्या रहा दिन दहाड़े। मजा आ जाना चाहिए दोस्तों, तहलका मचा देंगे। सिसकते रुख को महकता गुलाब कर दूंगा, मुझे ग्लास के अंदर एक अदरक वरना सारे शहर का पानी शराब कर दूंगा। लीजिएगा दोस्तों छठा उदाहरण, कौन बताएगा? 112 गुणा 115। ये कितना ज्यादा है दोस्तों? 12 और ये कितना ज्यादा है? 15। 12 गुणा 15 करेंगे तो आपको मालूम है 180 होता है। लेकिन मैंने क्या बात बताई आपको कि विचलनों का गुणनफल केवल 2 अंकों में होना चाहिए। ये विचलनों का गुणनफल 2 अंकों में लिखना है, इसलिए 12 गुणा 15 करते हैं तो 180 होता है। 180 का 80 और आपको मालूम है कैरी कितना लगा? 1। हासिल कितना लगा? 1। अब 112 में 15 जोड़ूंगा तो 127 और एक कितना हो गया? 128। यही आपका आंसर है। इस सवाल को एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं। 12 ये कितना ज्यादा दोस्तों? 12 ये कितना ज्यादा? 15। 12 गुणा 15 करेंगे 180। 180 का 80 हासिल लगी 1। कैरी के कितने? 1। बताएंगे 112 में 15 जोड़े 127 और कैरी कितनी है? 1। 128। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थी समझ पा रहे होंगे, और समझ पा रहे तो मचा दीजिएगा तहलका। 7वां सवाल फिर आपके सामने। अब ये कोई जरूरी थोड़ी है 100 से बड़ी आए, 100 से छोटी भी संख्या आ सकती है। मैंने यहां लिखा 94 और ये क्या लिखा? 96। कोई डाउट्स नहीं है दोस्तों, जो काम आपने प्लस में किया वही काम यहां नेगेटिव हो जाएगा। ये कितना कम है दोस्तों? 6। ये कितना कम है साथियों? 6। और ये कितना कम है आप लोग सभी बताएंगे? ये 6 कम है। ये कितना कम है? 4। और 6 गुणा 4 करेंगे तो आपको मालूम है कितना आएगा? 24। अब 94 में से 4 घटाऊंगा तो ये आपका आंसर आएगा 9024। आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। एक बार सभी विद्यार्थी इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये 7 क्वेश्चन और मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं ताकि आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होनी चाहिए दोस्तों, और कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी तब मैं सवालों के साथ आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। सभी विद्यार्थी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों आपने अभी देखा था कि मैंने 7 क्वेश्चनों के साथ आपको जोड़ने की कोशिश की, और फिर आगे आपका साथ चाहता हूं। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन इसके जस्ट बाद में 8वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने देखना दोस्तों। मैंने यहां लिखा 92 गुणा 98। तो आप लोग क्या कहोगे? कंपेयर कीजिएगा 100 से। ये कितना कम है? 8। ये कितना कम है? 2। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 92 में से 2 घटाया तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों? 90। 9016। चाहे तो आप यूं घटा दो, बात एक ही है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 9वां उदाहरण मैंने यहां रखा 99 गुणा 99। साथियों आप लोग कैसे जवाब दोगे? ये कितना कम है? -1। ये कितना कम है? -1। 1 गुणा 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 01। 99 में से 1 गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत प्यारे ढंग से आप लोग समझ रहे होंगे। और भी मैं लिख देता हूं, ये मैंने यहां पे लिख दिया 95 गुणा 95। नो डाउट्स दोस्तों, -5 -5 55 25। अब 95 में से 5 जाएंगे तो ये आपके आंसर क्या आ गए? 90। दोस्तों मैंने 100 से बड़ी बड़ी वाले जितने भी उदाहरण थे वो ले लिया आपके सामने, 100 से छोटी छोटी वाली संख्या ले ली। अब एक 100 से बड़ी और एक 100 से छोटी संख्या भी ले लेता हूं मैं आपके सामने। मैंने यहां लिखा 105 गुणा, ये मैंने यहां लिख दिया 95। और इसको मैं एक कॉन्सेप्ट के साथ सिखाना चाहता हूं ताकि किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं हो, आप उस कॉन्सेप्ट को सीखे। आपको मालूम होना चाहिए मैं 105 को क्या लिख सकता हूं दोस्तों? 100 + 5 लिख सकता हूं।
ऐसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, बाकी गुणा तो आप लोग कर ही लोगे। 95 को जब मैं 100 से गुणा करूंगा तो साथियों ये क्या आएगा, 9500 आएगा। और 5 को मैं जब 5 से गुणा करूंगा, 55 25, 9 पंजे 45 और 2 47। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 7 9 और 9। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपके 4 क्वेश्चन और समझ में आए होंगे। और अब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि अभी आपने क्या सीखा, 100 के आसपास की संख्याओं को गुणा करना। अगली ट्रिक में एक भी इंच आगे बढ़ूंगा ही नहीं, केवल एक ट्रिक और इसी के बेस पर सिखाना चाहता हूं। जो विद्यार्थी उतार रहे हैं प्लीज एक बार उतार लीजिएगा। मैं अगली ट्रिक बिल्कुल सेम जो का त्यों, कंडीशन वो का वही, सवाल वो का वही, बस एक स्टेप आगे बढ़ना है आपको। वो स्टेप क्या है सुन लीजिएगा सभी विद्यार्थी, एक बार जो उतार रहे हैं प्लीज उतार लीजिएगा और बताएं मुझे कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। शेयर करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी विद्यार्थियों को बताना है आपको कि सायंकाल 6 बजे अब भी आंसर यूट्यूब पे रोज लाइव आएंगे। आप रोज सायंकाल 6 बजे मुझसे जुड़ने की कोशिश करें साथियों। अपनी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, पढ़ाई निरंतर चलती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ट्रिक देखना दोस्तों। प्यारे साथियों अगली ट्रिक में कुछ भी नहीं है, केवल 1 इंच आगे बढ़ना है आपको। क्या बात बोलना है, 100 की जगह पे मैंने लिख दिया 1000 के आसपास की संख्याओं को गुणा करना। केवल 100 की जगह पे मैंने क्या लिखा, 1000, एक जीरो और लगा दी। अब आपको मालूम चल जाना चाहिए कि आधार में क्या मानूंगा दोस्तों, 1000, क्योंकि मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं, तुलना किससे कर रहा हूं दोस्तों, 1000 से। तो साथियों अब आपको 1000 के आसपास की संख्याओं को कैसे गुणा करना है, बिल्कुल सेम मैंने क्या बोला अभी आपके सामने, एक भी इंच आगे पीछे नहीं जाना है। जो कंडीशन आपने 100 के आसपास में लगाई बस वही कंडीशन 1000 के आसपास में लगाएंगे। कैसे गुणा करेंगे, बस शर्त है एक नई बात सीखनी है। यहां आधार में कितनी जीरो है दोस्तों, 3 जीरो है। तो प्लीज 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 यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि विचलनों के गुणनफल में 3 अंक आने चाहिए। नहीं आ रहे तो आपको 0 लगा के 3 अंक बनाने, ज्यादा आ रहे तो हासिल के लगाने हैं। देखना दोस्तों मैं उदाहरणों के माध्यम से आप लोगों को जोड़ने की कोशिश, पुनः ये मैंने यहां लिख दिया। आपको मालूम है मैंने 1000 से तुलना करूंगा तो ये 1000 से कितना ज्यादा है, 4। ये 1000 से कितना ज्यादा है, 7। सबसे पहले विचलनों का गुणनफल 7 चौकू 28, लेकिन 28 नहीं साथियों, 028। आपकी यदि ये बात समझ में आ गई तो 100 और 1000 में कोई अंतर नहीं है। उसमें विचलनों का गुणनफल 2 अंकों में और इसमें विचलनों का गुणनफल 3 अंकों में। इसके बाद में तिरछा जोड़ना है, 1000 4 में 7 जोड़ूंगा तो 1011 और यही आपका आंसर हो गया। आप ये जरूरी नहीं यूं ही जोड़ें, आप यूं भी जोड़ सकते हैं तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साथियों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं एक बार पुनः रिपीट करना चाहता हूं। मैंने यहां लिखा 1004 गुणा 1007। ये 1000 से कितना ज्यादा है साथियों, 4। ये 1000 से कितना ज्यादा है, 7। सबसे पहले रखते हैं विचलनों का गुणनफल, तो 7 चौकू 28। लेकिन मैंने क्या बात सिखाई आपको कि विचलनों का गुणनफल 3 अंकों में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 3 अंकों में, क्योंकि आधार में कितनी जीरो है दोस्तों, 3। आधार में जितनी जीरो है विचलनों का गुणनफल उतने ही अंकों में होना चाहिए। उसके बाद में तिरछे जोड़ते अथवा घटाते हैं। जोड़ेंगे कब, जब प्लस का चिन्ह है, घटाएंगे कब, जब माइनस का चिन्ह है। साथियों अगले क्वेश्चन का जवाब देना मैं यहां पे लिख रहा हूं। प्लीज आप लोग सभी विद्यार्थी गौर करना और उत्तर देने की कोशिश करना। मैं कमेंट्स बॉक्स में आपका आंसर चेक कर रहा हूं, सभी विद्यार्थी एक बार कीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। विद इन 5 सेकंड में जवाब आपको देना है। पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए साथियों, ऑनलाइन आपका जवाब आना चाहिए। जब मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूं तो ऑनलाइन आप जवाब देंगे, बेधड़क आप लोग देंगे। अच्छा ये प्रोसेसिंग करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना ज्यादा, 2, ये 9, तो 9 दूनी 18 लिख दीजिएगा। आपको मालूम है ये 2 ज्यादा, ये 9 ज्यादा, 1002 में 9 जोड़ूंगा तो 1011। ये लीजिएगा, लिखने चाहते हो तो लिख दीजिएगा। आप पहली बार प्रयास कर रहे हैं तो लिख के कर लीजिएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे भी। अगला सवाल मैंने यहां लिखा, आप में से कौन बताएगा 1000 गुणा 1001 बराबर क्वेश्चन मार्क। इतना फास्टली आपको जवाब देना दोस्तों, कितना ज्यादा, 1 कितना ज्यादा, 1 1 गुणा 1 करूंगा तो 001।
3 अंकों में होना चाहिए। मैंने क्या बोला, विचलनों का गुणनफल 3 अंकों में जरूरी है। यदि नहीं है तो 0 लगा के बनाइएगा आप। अब इसके बाद में तिरछा जोड़ना है, तो ये आपका आंसर 1000। तो ये लीजिएगा। कितना फास्टली आप सब बताएंगे ईमानदारी का परिचय देकर कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला सवाल मैंने यहां लिखा, चौथा सवाल। कोशिश करना दोस्तों समझने की कैसे आपको जवाब देना है। मैंने ये लिखा 1012 गुणा 1015, तो ये कितना ज्यादा दोस्तों 12। ये कितना ज्यादा दोस्तों 15। 12 गुणा 15 करेंगे तो 180। अब इसमें कोई भी हासिल भी नहीं लगेगी, गुणनफल 3 अंकों में आ गया, तो बिल्कुल राइट आंसर। 1012 में 15 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1027, और यही आपका आंसर। जैसे मैंने बड़ी बड़ी संख्या लिखी 1000 से, छोटी लिख दीजिएगा, क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों। ये लो मैंने यहां लिखा 998 गुणा 998, नो डाउट बिल्कुल आप लोग बताएंगे माइनस के 2 2 दूनी के 4, तो 004। 98 में से 2 जाएंगे तो 996। विद इन 5 सेकंड आप लोग जवाब दे पाओगे दोस्तों। ये कैलकुलेशन आपके माइंडली इतनी फास्ट हो जानी चाहिए कि तहलका मच जाए यार। फिर पढ़ाने में और पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आएगा जिसकी कोई हद नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात मैथमेटिक्स में दोस्तों कैलकुलेशन की होती है। कीजिएगा जितना मजा आया। लीजिएगा अगला सवाल, आप सभी विद्यार्थी जवाब देंगे। मैंने ये लिख दिया 999 गुणा 999, नो डाउट। अरे दीजिए जवाब यार, क्या सवाल है बताइए। मस्ती में, मैथ को मस्ती में पढ़ो दोस्तों। आपने यदि प्रेशर देकर पढ़ने की कोशिश की, नहीं, मस्ती में पढ़ना, हमको खेल खेल में ही सीखना है। बताएंगे 1 कम है, ये 1 कम है, 1 गुणा 1 करूंगा तो 001, 3 अंकों में आना चाहिए। ये मैंने यहां लिख दिया। 999 में से 1 जाएगा तो 998, यही आपका आंसर। ये लीजिएगा। क्या प्रॉब्लम है बताएं मुझे एक बार। कोई डाउट्स होने नहीं चाहिए। कोई सा भी सवाल आपकी जो इच्छा करे वैसा आपके मन में आ रहा है जैसा लिख दो आप। ये 992 गुणा 998 कितना कम है 8, ये कितना कम है 2, 8 दूनी 16, तो 016 आना चाहिए आपका। अब 992 में से 2 जाएंगे तो 990, ये आपका आंसर। क्या प्रॉब्लम है बताओ। जब 1000 से बड़ी और 1000 से छोटी आ जाए तो बस किसी एक संख्या को 1000 के रूप में तोड़ दो। वो बात भी मैंने आपको बता दी। अगला सवाल, आप लोग समझ ही गए होंगे, कॉन्सेप्ट एक है। एक को ही दूसरी वस्तु के साथ कैसे जोड़ना है, ये माधोपुर वालों से सीखे आप, मजा आ जाएगा। अब मैंने इसी चीज को एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप। मैं 1000 की जगह 10,000 लिखूंगा अभी आपके सामने, और आपका आंसर आप खुद तय करोगे। एक बार सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो साथियों, आपने अभी देखा 100 के आसपास की संख्याओं को गुणा करना, 1000 के आसपास की संख्याओं को गुणा करना। कॉन्सेप्ट वही है, समझने वाला होना चाहिए। मैंने 1000 की जगह पर अब लिख दिया 10,000। नो डाउट दोस्तों, आप लोगों को मैंने बोला क्या कि आप जुगाड़ जानते हो ना, बुग्गा देखा आपने। अरे माधोपुर में कोई बीमा ही नहीं होता उसका, बस जुगाड़ बैठाना सीख जाओ, और जुगाड़ आप अच्छी तरह जानते हो दोस्तों। कैसे 1000 मैंने पहले सिखाया क्या 100, बाद में क्या सिखाया 1000, अब सीखा क्या दिया 10,000। आपको मालूम है मैं ये 10,000 आधार क्या माना मैंने 10,000। ये कॉन्सेप्ट आप लोग सीख जाएंगे कि 10,000 में 0 कितनी है 4, तो विचलनों का गुणनफल कितने अंकों में आना चाहिए 4 अंकों में आना चाहिए। विचलनों का गुणनफल 4 अंकों में आना चाहिए दोस्तों। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब आपको जवाब देना है कैसे। कोई भी सवाल आप लोग लिख दीजिएगा। यहां मैंने ये लिखा 10,008 गुणा 10,012 मैंने यहां लिख दिया। आप लोग बताइए इसका जवाब दीजिएगा कितना ज्यादा 8, ये कितना ज्यादा 12, और 12 × 96। लेकिन साथियों ध्यान रखना, ये आपका होना चाहिए। मैंने डबल 0 क्यों लगाई, क्योंकि आधार में 4 अंक है। क्योंकि आधार में कितने अंक है 4 अंक है, तो विचलनों का गुणनफल भी 4 अंकों में आना ही चाहिए। नहीं आ रहे लगाइएगा, 0 लगा दीजिएगा। 0 क्यों लगाई, कभी आपसे कोई पूछ ले, हालांकि पूछने की हिम्मत नहीं किसी की आपसे, बट फिर भी यदि आपसे कोई पूछे कि 0 क्यों लगाई, कहां से आई, तो आप लोग जवाब देंगे। एक संस्कृत का मुझे श्लोक याद आता है कि परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकार के लिए फल होते हैं। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय दुहंति गावे, परोपकाराय बहंति नद्दा, परोपकाराय लगंति 0। किसके लिए लगाइए ये, परोपकार के लिए मैंने 0 लगाई है। समझ गए होंगे दोस्तों। ये मस्ती आपका हमेशा बना रहे दोस्तों, ये प्यार और विश्वास हमेशा बना रहे। इसके बाद में तिरछा जोड़ेंगे, 10,008 में 12 जोड़ेंगे तो 10,020 आपका आंसर हो जाएगा साथियों।
कितना बड़ा गुणनफल था सीख जाएंगे आप लोग कि बड़ा मजा आ जाएगा आपको, मेरी गारंटी है दोस्तों। आप सभी विद्यार्थी एक एक लाइन में जवाब देंगे। तो साथियों सेकंड उदाहरण मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। मैंने यूं कहा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। 10,009 गुणा 10,001 मैंने लिख दिया। और कितना बड़ा गुणा है, आप लोग गुणनफल में आपको ये तय करना है। सवाल कोई जरूरी थोड़ा ना आपसे इसी प्रकार से पूछे, सवाल ये भी पूछ सकता है इसके गुणनफल करने पर 2.5 का अंक क्या आएगा, सैकड़े का अंक क्या आएगा। आप लोग 5-5 सेकंड में जवाब दोगे। एक बार सभी विद्यार्थी इसका भी जवाब देंगे। ये कितना ज्यादा 9, ये कितना ज्यादा 1, तो आपको मालूम है 9 एकम 9। लेकिन दोस्तों प्लीज 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 यात्रीगण पुनः ध्यान देंगे, 9 एकम 9 विचलनों का गुणनफल 4 अंकों में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आधार में कितनी जीरो है दोस्तों, 4। बस इस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। 9001 में 10,009 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 10,010। 9 और 1 10। और तीसरा सवाल फिर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं दोस्तों, 10,001 गुणा 10,001। ये लीजिएगा आपका जवाब कितना ज्यादा दोस्तों, 1 कितना ज्यादा 1, और 1 गुणा 1 करूंगा तो आपको मालूम है कितना आएगा 1। लेकिन मैंने 3 जीरो क्यों लगाई? विचलनों का गुणनफल कितने अंकों में होना चाहिए, 4। 1001 में 1 जोड़ूंगा तो 1, ये 10,001 में 1 जोड़ूंगा तो 10,002, और ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। केवल 5 सेकंड में आपका जवाब। जरूरी नहीं है, आप लोग इससे छोटी वाली संख्या भी लिख लीजिएगा। 9,995 गुणा 9,995। क्या प्रॉब्लम है बताएंगे? कितना कम है? 5। कितना कम है? 5 5 25। ये लीजिए, आपको मालूम है तिरछा घटाना है तो ये कितना आ जाएगा, 9,990। क्या प्रॉब्लम है बताओ आप मुझे। कोई डाउट्स हो तो प्लीज जरूर लिखें, अभी लिखें, कमेंट्स में लिखें। मुझे इंतजार है आपके कमेंट्स का, मैं सुधार कर सकूं। मेरी ऊर्जा आप लोगों को दोस्तों, जितनी आप ऊर्जा का संचार करोगे मैं दुगनी गति से कार्य करूंगा। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं? तो अभी तक भी आपने वीडियो शेयर नहीं किए, किस बात की कमी है दोस्तों? लगा दीजिएगा सब शेयर, जरूर सब्सक्राइब करें, अपने सभी मित्रों तक बात पहुंचाए दोस्तों। फिर देखना पढ़ने और पढ़ाने का मजा आता जाएगा। आपको मजा आएगा, मुझे मजा आएगा। फिर देखना भाई साहब, अगला सवाल मैंने यहां लिखा 9,990 गुणा 9,990। आपको मालूम है कितना कम है, 10। ये कितना कम है, 10। 10 ढाई का 100। लेकिन ऐसे लिखूंगा 4 अंकों में। ये 4 अंकों का बड़ा ध्यान रखना आपको। 10,000 में आपको पता है इसमें से 10 घटाऊंगा तो 9,980, और यही आपका आंसर दोस्तों। लेकिन एक बड़ी और एक छोटी संख्या आ जाए तो किसी एक संख्या को 10,000 में कन्वर्ट करना सीख जाओ आप। वो मैंने आपको 100 में बताया, उसी वीडियो को बार बार में देखना। कहीं कोई डाउट्स आए तो प्लीज वीडियो को बार बार में पुश करना, देखना, वापस रिपीट करना, 2-3 बार देखना, फिर कैलकुलेशन आपके देखना। बड़ा मजा आने वाला है आपको दोस्तों। साथियों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे ये समझेंगे आप लोग। सुनिएगा दोस्तों, पहले मैं आपको इसको भी 2 पार्टों में डिवाइड कर देता हूं। देखो, समझने और समझाने का एक स्तर होता है दोस्तों, सरलता से कठिनता की ओर। पहले हम छोटी चीजों को जानेंगे तभी तो बड़ी बातों पर पहुंचेंगे। हमको तीसरी मंजिल पर पहुंचना है तो पहले फर्स्ट और सेकंड मंजिल तो क्रॉस करनी पड़ेगी। यदि हम डायरेक्ट तीसरी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करेंगे डगमगा जाएंगे। आप भी समझने में, मुझे भी समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसलिए हम धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। साथियों, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। वर्ग का मतलब यही हुआ 15 को 15 से गुणा करना, ये इसका वर्ग है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। ये आप लोग सीख गए। तो आप में से कौन बताएगा? 15 गुणा 15 करता हूं दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं 225 होता है 15 का वर्ग। साथियों, मैं एक बात और आपसे रूबरू कहना चाहता हूं। ये बात सच में, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी आपको कि एक आदर्श विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी करता है, जो आदर्श विद्यार्थी माना जाता है, कम से कम बोला मैंने 1 से और 30 तक के वर्ग सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। अभी ये मत कहना कि सर ये याद नहीं है तो हम तो बना लेंगे, ऐसे काम नहीं चलता है। कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों आप जितने समय में बनाओगे वर्ग, उतने समय में तो पब्लिक एक क्वेश्चन का आंसर देके आगे बढ़ जाएगी। वो भीड़ से आपको अलग होना है, पूरी दुनिया से आपको अलग होना है।
लाखों भीड़ में से एक को चुनना है तो प्लीज आप लोग कम से कम 1 से 30 तक के वर्गमूल जबानें याद होने चाहिए। ज्यादा याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, और भी 100 तक के वर्ग तो याद, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई जितने ज्यादा हो सके ना उतने, लेकिन कम से कम 1 से 30 तक के वर्ग सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों समझाने की, और आप घर पे एक बार अभ्यास करना। 1 से 30 तक के वर्ग एक बार आप बोलना, आपके मित्र को उससे पूछना, फिर आप बताना, एक दूसरे से बात साझा करें आप लोग, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। दोस्तों आपको मालूम है 15 गुणा 15 करते हैं तो क्या हो गया 225। मैं इसका वर्ग बता रहा हूं, आप दोबारा से सीखेंगे इसी सवाल को। मैंने यहां लिखा 15 का स्क्वायर मुझे बताना है। तो साथियों आप सभी विद्यार्थी जानते हो कि 5 का वर्ग कितना होता है 25। जब भी इकाई का अंक 5 आएगा तो ये फैक्ट है कि अंत में तो 25 आएगा ही आएगा। समझिए आप मेरी बात को। मैं इसको 2 पार्टों में डिवाइड लेके चलूंगा, 2 पार्टों में डिवाइड करूंगा। जब इकाई का अंक 5 आए, जैसे 5 आ गया तो आपको मालूम है अंत में तो क्या आएगा 25 आएगा, और ये जो 2.5 का अंक है इसको इसके अगले वाले अंक से गुणा करना है। 1 है तो 1 का अगला वाला अंक क्या होगा 2, 2 को इससे गुणा करना, 2 एकम 2। एक बार अगले सवाल में और ज्यादा अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जब इकाई का अंक 5 हो, आपको मालूम है यहाँ 5 है, इसका वर्ग बताना है, तो अंतिम 2 अंक तो 25 आएंगे ही आएंगे। आपको मालूम है 2 है 2.5 का अंक, दूसरा अंक 2 है, तो इसी अंक को इसके अगले वाले अंक से गुणा करना है। 2 को गुणा किससे करना साथियों 3 से, 3 दूनी 6। ये आपका आंसर हो गया 625। धीरे धीरे जैसे आप अभ्यास करोगे मुझसे जल्दी और मुझसे फास्ट आप लोग जवाब देने लग जाओगे। 100% पूरे 100% के साथ बात को आपके साथ पेश कर रहा हूं दोस्तों। कोशिश करना इसका आंसर देने की। आपको मालूम है ये कितना आएगा 25। 3 को अब गुणा किससे करना साथियों 4 से, तो 4 3 12 आपका आंसर हो गया। ये बताएंगे मुझे 45 का स्क्वायर मुझे करना है, तो अंत में क्या आएगा 25, और 4 को किससे गुणा करना है 5 से, 5 को 20। दोस्तों जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे स्पीड स्वतः ही बढ़ जाएगी। रेलगाड़ी जब भी स्टार्ट होती है 120 की स्पीड में नहीं होती है स्टार्ट शुरुआत में तो वही 10 20, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है रूटीन तालमेल जब आपका और मेरा एक एक शब्द का बैठ जाएगा, मजा आपको भी आएगा, मजा मुझे भी आएगा। ये 5 को किससे गुणा करेंगे 6 से, 6 पंजों का 30। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप लोग सीख गए होंगे। सीख गए तो अब आगे के सवालों में यही टाइम मत लगाओ, टाइम की बचत करना सीखो। स्पीडली आप लोगों को जवाब देना है। मैंने यहां लिख दिया इसका वर्ग, तो साथियों थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ 6 7 42। ये मजा आना चाहिए यार। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग बताएंगे ये 7 को 8 से 8 7 56। मजा आ जाना चाहिए। मजा किसी का गुलाम थोड़ी है। ये लीजिएगा सेकंडों का मजा देखेगा। 8 को किससे गुणा करेंगे 9 से, 9 8 72। ये मैंने यहां लिखा 95। साथियों प्लीज प्लीज एक बार आंसर दीजिएगा। 9 को किससे 10 से, 10 9 90। समझ में आ रहा होगा आपका। और ये दोस्तों 105 इसका स्क्वायर मुझे करना है। बताएंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं। जल्दी 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 से उठाओ पेन कॉपी, लिखेगा पेन कॉपी नहीं विदाउट पेन कॉपी इसका आंसर लिख दीजिएगा कमेंट्स में। बताओ कितना आंसर आएगा साथियों। पता है आपको लास्ट में क्या आएगा 25। 10 को 11 से, 11 ढाई का 110। कोई डाउट्स नहीं छोड़ूंगा। आप अगला सवाल लिख लीजिएगा, आप खुद बनाना सीखेंगे। 5 आ गया तो क्या आएगा 25। 11 को 12 से गुणा करेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12 एक 13। एक एक लाइन में जवाब। मैंने क्या बताया, मैं इसको 2 स्टेपों में सिखाऊंगा। पहली स्टेप जब इकाई का अंक 5 हो, आप सबके सब जवाब देने लग गए। किसी भी सवाल का जवाब हो आप। मैंने यहां पे लिख दिया, ये लो आप में से कौन बताएगा 155 का स्क्वायर बताना मुझे। डाउट्स होने नहीं चाहिए दोस्तों। कैसे करोगे आप लोग। 5 आ गया तो अंत में क्या आएगा 25। अब 15 को किससे गुणा करना 16 से, 16 पंजो 80 की 0 हासिल के 8, 16 एकम 16 और 8 कितने हो गए 24। ये लीजिएगा आपका जवाब। तीव्र गति से आना चाहिए। ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में ये थोड़ी पूछेगा कि इसका वर्ग कितना होगा, कभी नहीं पूछा ना कभी पूछेगा। बट जब सवाल आप हल करोगे कैलकुलेशन में आपकी जितनी स्पीड होगी मजा उतना ही तेज आता जाएगा। आप खुद को ये फीलिंग आएगी अंदर से कि यार अब आने लगा हमको मजा। फिर मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं, मैंने अभी केवल एक स्टेप के सवाल हल करवाए साथियों। जब इकाई का अंक कितना हो 5,
मैं आगे के फिर क्वेश्चन हल करवाना चाहता हूं। जब इकाई का अंक 5 नहीं हो, कोई और संख्या आ जाए, एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज लीजिएगा स्क्रीनशॉट। बार बार मैं मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब मैं मेरे काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं तो आप जो मेरी ऊर्जा है प्लीज संचारित करें, सभी विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अभी तक भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर करें। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जिसने भी नहीं किया अपने सभी मित्रों को बताएं और सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा मुझे देखने वाले होंगे उतनी मजे से मैं पढ़ाऊंगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं नेक्स्ट जब इकाई का अंक 5 नहीं हो उसको कैसे गुणा करेंगे उसका भी आंसर 5 सेकंड में उतारिएगा दोस्तों। तो साथियों अपन ने अभी जाना था जब इकाई का अंक 5 हो। अब इकाई का अंक 5 नहीं है, कोई सी भी संख्या आ गई तो आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर साथियों होता क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका जब भी आपको वर्ग करना है, फर्स्ट स्टेप ये करेंगे, सेकंड स्टेप ये करेंगे और थर्ड स्टेप ये करेंगे। साथियों केवल ये फॉर्मूला है, इसमें प्लस के चिन्ह पे गौर नहीं फरमाएंगे। आप चाहो तो इसको यू भी लिख सकते हो, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, जानिएगा आप लोग। जैसे मैंने यहां लिखा 32 का स्क्वायर मुझे बताना है। अब आप में से कौन बताएगा, ए का मीनिंग क्या है दोस्तों 3, बी का मीनिंग क्या है 2। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है तो आप कैसे जवाब दोगे, पहले मुझे आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप शुरुआत यहां से करनी है, तो बी का स्क्वायर ये 2 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा 4। ए गुणा बी गुणा 2, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उसको 2 से गुणा करना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल के 1, कैरी कितनी लगेगी 1, ए स्क्वायर 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया 10। काफी विद्यार्थी इस बात को लेकर हैरान है, सर 32 का और वर्ग और इतना सारा समय आपने लगा दिया और जिसमें भी ए और बी ढूंढने में परेशानी आएगी हमको। दोस्तों शुरुआत कोई सा भी काम कीजिएगा थोड़ी तकलीफ आपको होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप पहली बार ऐसे कर रहे हो। आपको आदत, आपने 17-18 साल जीवन के 17-18 बसंत उसी तरीके से गुणा करने में निकाल दिए। ये न्यू कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को सीखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार सीख गए, खुदा कसम झूठ नहीं बोल रहा, आप उस तरीके को भूल जाओगे, उन तरीकों को बिल्कुल भूल जाओगे। कौन से तरीके को, आप इसी तरीके से क्वेश्चन का जवाब दोगे, ये मेरी गारंटी है। आप लीजिएगा एक बार इसी तरीके को, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। स्पीड कैसे बढ़ेगी, बार बार अभ्यास करने से। 4-5 सवाल आपने हल कर लिए, फिर आप देखना स्पीड आपकी कितनी फास्ट हो जाएगी। आप सभी विद्यार्थी इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। 32 का स्क्वायर मुझे बताना साथियों, ए का मीनिंग 3, बी की मीनिंग 2। मुझे सबसे पहले बी का स्क्वायर बताना है, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4। फिर ए गुणा बी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उसको भी 2 से गुणा करना है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 का कैरी कितना 1, हासिल कितनी लगी 1। अब ए स्क्वायर बताना, 3 तिया 9 और 1 10। स्पीड बढ़ाएंगे, सीख तो गए ही हम, स्पीड बढ़ाएंगे। बी का स्क्वायर 6 36 हासिल के 3, 6 चौको 24, 24 दूनी 48 और 3 51 हासिल के 5, 4 चौको 16 और 5 21। ये सारी प्रक्रिया आपके मन में होनी चाहिए। बी स्क्वायर, मैं इस सवाल में भी फिर स्पीड स्लो कर रहा हूं, आगे के सवाल में स्पीड बढ़ानी है आपको, और सीख इसीलिए रहे हैं हम, ये 2-2 पार्ट 3-3 पार्ट कैलकुलेशन की इसीलिए दे रहे हैं आपको, ताकि आपकी स्पीड में सुधार हो। साथियों अभी भी आपकी स्थिति बहुत नाजुक है, आप लोग एक बार कोशिश करना। बी स्क्वायर 6 36 हासिल के 3, 6 चौको 24, 24 दूनी 48 और 3 51 का 1 का हासिल के 5, 4 चौको 16 और 5 21। आप कभी प्रॉब्लम आए तो इस तरीके की तरफ देख लिया करो। मैंने यहां लिखा दोस्तों 72 का स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 का 8 का हासिल के 2, 7 सूती 49 और 2 51। कहां दिक्कत आ रही है, आप स्पीड बनाएंगे अपने आप बढ़ेगी दोस्तों स्पीड। मैंने यहां लिखा 56 का स्क्वायर, ये लीजिएगा 6 36 का 6 का हासिल के 3, 56 जो 30, 30 दूनी 60 और 3 63 हासिल के 6, 50 25 और 6 31। नो डाउट आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 4 अंकों के आगे तो आने दो ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है, 104 का स्क्वायर मुझे बताना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, बताओ क्या बोलोगे। बी का स्क्वायर 4 चौको 16 हासिल के 1, 10 चौको 40, 40 दूनी 80 और 1 81 हासिल के 8 कितना हो जाएगा, 10 दाएं का 100 और 8 108। ये लीजिए।
मैं जो बोल रहा हूं इसको आप मन ही मन में बोले। और एक सवाल का जवाब देना दोस्तों, मैंने यहां लिख दिया 106 का स्क्वायर मुझे बताना है। 106 का स्क्वायर बताना, जल्दी कमेंट्स में लिखें, सभी लिखें, कोशिश करें एक बार इसका आंसर देने की। आइएगा दोस्तों, मैं बता देता हूं। ये लो छगन्नागर 36 का 6 का हासिल के 3, 10 6 की 60, 60 दूनी 120, 120 और 3 123 हासिल के 12, 10 दाई का 100 और 12 कितना हो जाएंगे 112, और यही आपका आंसर। अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर 3 अंकों के बड़ी संख्या आ जाए, कितनी भी बड़ी आ जाए यार, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, आप एक बार मुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, बड़े बड़े सवालों का आप आंसर 5-5 सेकंड में देना सिखाऊंगा। कैलकुलेशन यदि आपकी मैंने बहुत फास्ट नहीं कराई तो यार क्या मजा फिर। आइएगा, लेकिन प्लीज सभी विद्यार्थी, मैंने क्या कहा कि मुझे मजा आना चाहिए। मजा कब आएगा? जब ज्यादा लोग मुझे सुनेंगे, ज्यादा लोग मुझे देखेंगे। वो कर्तव्य आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप अच्छा कंटेंट लेना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई लेना चाहते हैं, तो प्लीज आप सबसे केवल एक गुजारिश करना चाहता हूं, अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, सभी विद्यार्थियों को अवगत कराएं। दोस्तों, अपने सभी मित्रों तक ये बात फैला दें कि अब बीएन सर रोज सायंकाल 6 बजे रोज मैथ्स और रीजनिंग की कंप्लीट वीडियो लेके आ रहा हूं। साथियों प्लीज, अब मैं आपसे इस वीडियो की अंतिम बात यहीं पे विराम देना चाहता हूं। साथियों, शीघ्र मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, शुक्रिया। तब तक के लिए राम राम दोस्तों, शीघ्र मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।